जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटल क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक। जी हाँ, बहुलक पढ़ने वाले हैं। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा ये सवाल है और बच्चे ज्यादा कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, या तो उसे छोड़कर चले जाते हैं और नहीं तो गलत बनाकर चले जाते हैं। दोस्तों एक ऐसा तरीका आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। अगर जो लोग पढ़े हैं पहले से और वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग भी पूरा अंत तक वीडियो को देखेंगे। अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं तो इसे देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको तो 7 जन्मों तक याद हो जाएगा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल है, बोला है बहुलक ज्ञात करें। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है दोस्तों आप लोग का बहुलक, एक होता है माध्य और एक होता है माध्यक। तो दोस्तों आज हम लोग बहुलक पढ़ रहे हैं। ये बहुलक पढ़ने के बाद हम लोग माध्य पढ़ेंगे, उसके बाद माध्यिका पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आप इन तीनों टॉपिक को अच्छा से समझ पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा आपसे बहुलक, क्या पूछा है? बहुलक। बहुत ही आसान है, बने रहिएगा। दोस्तों ये ऊपर वाला ये वर्ग का पूरा खंड है। क्या है? ये बहुलक वर्ग का पूरा खंड है। इसे दोस्तों वर्ग अंतराल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जगह पे ऐसा होगा कि यहाँ पर वर्ग अंतराल लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, ये वर्ग होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एक चीज आप मन में डाउट मत रखिएगा कि ये 0 - 10 और 10 - 20। बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ये अंतर को बताता है, 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30। ठीक है, ये क्या है? इसका दूरी है, अंतर है इसका। ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 करके दिया गया है। ये वर्ग है। ठीक है, और इसके नीचे बारंबारता होता है। क्या होता है? बारंबारता, जिसका बारंबारता है 7, 14, 12, 20, 18, 5। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हम लोग को सबसे पहले पूरा फोकस और ध्यान इसमें केंद्रित करना पड़ता है। केंद्रित करने का मतलब ये हुआ कि इस जो बारंबारता वाला ये आप लोग को खंड दिख रहा है, इसमें आप लोग को एक चीज देखना होता है। देखना ये होता है इस खंड में, देखिए खंड कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 खंड है। 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसका कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि 5 खंड मैंने बताया, 6 खंड बताया तो 5 6 खंड में पूछ सकता है आपसे। अगर जब एग्जाम में जाइएगा तो आप सभी से 8 खंड भी दे सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 खंड है। 8 खंड भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों अब अगर आप ये 6 खंड का सवाल को हल करना सीख लेते हैं तो उसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें देखना क्या होता है। ये बारंबारता वाले खंड में देखना ये होता है, जितना भी ये संख्या दिया गया है, बारंबारता मान दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये नीचे वाले खंड में इन सभी में सबसे बड़ा कौन है? इस खंड में देखिए तो सबसे बड़ा अंक कौन है? तो बोलेंगे कि ये 20 है। क्या है? ये 20 बड़ा है। ये क्या है? 20 बड़ा है। जब ये 20 बड़ा है दोस्तों तो इसे F1 कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। जस्ट इसके आगे वालों को F2 कहते हैं। F2, यहां तक दिक्कत? जब F1 ये हो गया और F2 इसके आगे वाला हो गया तो इसके पीछे वाला क्या होगा? F0। क्या हो जाएगा? F0। यानी कहने का मतलब है 20 जो हमारा हुआ F1 हुआ, और F2 हमारा 18 हुआ, और F0 12 हुआ। कोई दिक्कत? तो इस 20 को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? बहुलक वर्ग। क्या बोलेंगे? बहुलक। और इसके ऊपर वाला क्या हुआ? ये बहुलक का वर्ग हुआ। क्या हुआ? वर्ग। 30 से 40 ये हमारा वर्ग हुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो F1 ये हमारा 20 हो गया, F2 18 हो गया, F0 12 हो गया। कभी भी सवाल दे आपसे तो ये बारंबारता वाले खंड में आप लोग को एक बार देख लेना है, इस दिए गए संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो सबसे बड़ा संख्या इसमें 20 है। दोस्तों ये 20 जो है हमेशा F1 हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा F1 हो जाएगा। जस्ट जो बड़ा होगा उसके आगे वाला F2 और इसके पीछे वाला F0 हो जाएगा। ये 3 चीज आप लोग को चाहिए। उसके बाद से आप लोग को एक ध्यान देना है, ये 20 जो है उसके ऊपर वाला बहुलक वर्ग होता है, यानी 30 से 40। तो इसमें 2 चीज ध्यान देना है जी। ये 30 से 40 जो आप लोग को दिख रहा है वर्ग अंतराल में, तो इसे निम्न सीमा कहते हैं और इसे उच्चतम सीमा कहते हैं। यानी निम्न सीमा कहने का मतलब ये कम और ये ज्यादा होता है। यानी 30 से 40 जो है दोस्तों, तो ये 30 निम्नतम सीमा हुआ और 40 उच्चतम सीमा हुआ। और इसके बीच का अंतर कितना है? 30 से 40 जो अब लिखे हैं हम लोग, तो इसके बीच में कितना अंतर है? तो 10 का अंतर है। और यहाँ वर्ग अंतराल में आप देख सकते हैं सभी का अंतर सेम होगा। 0 से 10, 10 का अंतर, 10 से 20, 10 का अंतर, 20 से 30, 10 का अंतर, 30 से 40, 10 का अंतर, 40 से 50, 10 का अंतर, 50 से 60, 10 का अंतर। यानी सभी में अंतर समान होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये 30 जो है ना दोस्तों L हो जाता है। क्या हो जाता है? L, यानी निम्न सीमा। हम दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो F0 से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। F0 12 है, यहाँ पर 12 लिखेंगे। F1 20 है, F1 20 है दोस्तों। F2 18 है। क्या है? F2 18 है, 18 यहाँ पर लिख लेंगे।
दोस्तों अब 20 जो है 20 के ऊपर वाला में 30 से 40 यानी वर्ग अंतराल में देखेंगे तो ये बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पर 30 दोस्तों क्या है हमारा एल हो जाएगा, यानी इसमें का छोट का एल हो जाएगा, एल 30 हो जाएगा। और एच यानी अंतर, इसका अंतर को एच से सूचित करते हैं, यानी जो वर्ग का अंतर है एच से सूचित करते हैं। इन दोनों का अंतर क्या है 30 और 40 का, तो 10 अंतर है, तो एच बराबर आपका 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 2 2 4 1 5 मात्र 5 चीजों की जरूरत पड़ती है इस चीज में हमें। चलिए दोस्तों अब बहुलक का फॉर्मूला होता है, ये हमने समझाने के लिए इसको लिखा था। आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में ऐसे आप लोग नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आप लोग जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे। यह नहीं कि आप लोग ऐसे घेर दीजिएगा ऐसे करके लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करना होता है। हमने बताने के लिए कहा कि इसमें देख लेना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 20, तो इसे F1 मान लेंगे और इसके आगे वाले को F2 और इसके पीछे वाले को F0 और 20 के जो ऊपर रहेगा वर्ग में तो इसे 20 यानी 30 से जो 40 है 20 के ऊपर है ना, है 30 से 40, तो इसमें छोटका मैंने लइकवा L से 30 अंतर यानी 30 40 का अंतर कितना है, यानी निम्न सीमा और उच्चतम सीमा का अंतर कितना है 10 है, तो S से डिनोट करेंगे यानी H बराबर 10, कोई दिक्कत नहीं। बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ये आपका फॉर्मूला होता है। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूला के आधार पर आप इसको मान रख दीजिए, सवाल आपका बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बराबर दोस्तों L कितना है, L यहाँ पर देखिए लइकवा 30 है, 30 है, L माने लइकवा छोटकन का 30 है, L 30 यही ना है, तो यहाँ पर हम लिखे L 30 प्लस यहाँ पर है फॉर्मूला से प्लस लगाएंगे। F1 कितना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 20, इसमें भी हमने लिखा है F1 20, यहाँ पर 20 रख देंगे माइनस F0 कितना है दोस्तों 12, यहाँ पर भी देख सकते हैं F0 12 लिखे हैं 12, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा है बट्टा लगाइए 2F1 2 लिखेंगे और गुणा कर किस में करेंगे F1, तो F1 कितना है दोस्तों 20 है, तो यहाँ पर 20 रख देंगे माइनस F0 कितना है, देखिए F0 12 है, यहाँ पर भी ऊपर 12 है, यहाँ पर लिख सकते हैं F0 12 माइनस F2 कितना है 18 है, यहाँ पर देख सकते हैं F2 18 हमने लिखा 18 गुणे H कितना है यानी अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 10 का अंतर है, यहाँ पर हमने लिखा H 10, यहाँ पर 10, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर 30 लिखेंगे प्लस, अब 20 में से आप 12 को घटाइए तो कितना होगा 8 होगा। चलिए अब इन दोनों में गुना कीजिए, 2 में और 20 में, तो 20 दूने के 40, यहाँ पर 40 लिखेंगे, इसको और बड़ा करना पड़ेगा 40, और ये भी 12 माइनस में और 18 माइनस में, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 18 जुड़ेगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, गुणा में H यानी आपका 10 है, अंतर कितना है 10 का जो था इसका अंतर, ये H देखिए H की जगह पर 10, तो यहीं पर 10 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, इधर बना दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं हट पाएगा, चलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, छोटा है बोर्ड, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 30 को लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस को भी लिख लेंगे, 8 है तो 8 को भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। और देखिए 40 में से 30 जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, जब 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिखेंगे, और गुणा में क्या था ये 10 था, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। दोस्तों एक बात बतलाइए, ये 10 से ये 10 कटेगा कि नहीं, एक चीज डाउट में कभी मत रहिएगा, ये जो 10 आपको लोगों को दिख रहा है गुणा में, ये ऊपर में कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे एक है ना जी, है ना, ये 10 ऊपर में है, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा अंक आ जाता जिससे ये 10 नहीं कट पाता तो क्या होता, इसमें गुना हो जाता, ऊपर में गुना हो जाता कि नहीं, लेकिन यहाँ पर 10 से 10 कट रहा है तो 10 को 10 से काट देंगे, एक मर्त में कट गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 30 प्लस 8 में से गुना कीजिएगा 8 होगा, और दोनों को जोड़ दीजिए 30 8 38, यानी आपका बहुलक का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 38, तो यहाँ पर लिख लीजिए बहुलक बराबर 38। इस तरह बनकर आपका सवाल रेडी हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही सवाल को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।